परमेश्वर को धन्यवाद। मसीह के नाम से बोलो एक बार परमेश्वर यहोवा की जय। हम सचमुच में परमेश्वर के लोग हैं और हम कहाँ पर आए अभी क्यों जी? सत्संग में। और सत्संग में आए हैं तो परमेश्वर की महिमा के लिए आए होंगे कि मजाक करने के लिए आए? परमेश्वर की महिमा के लिए। तो शांति से बैठेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा कि कुचुर मुचुर करेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, है ना? और हमको किसी को नहीं कहना है कि तुम शांति में रहो, तुम शांति में। मेरा मतलब है हर एक व्यक्ति खुद शांत रहे, ठीक है? तो पड़ोसी की चिंता मत करो, पड़ोसी जो कर रहा है करने दो, ठीक है? अपने आप को अच्छा साबित करो, ठीक है? दूसरे से लेना देना नहीं है वो क्या कर रहा है। कई लोग बोलते ना ये पड़ोसी कुछ कर रहा है तो तुम भी चुप है जा जी कर जा, तो उससे और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ठीक है, परमेश्वर का धन्यवाद मसीह के नाम से। और बहुत अच्छा है, आज की गवाही सुनी, कुछ लोग नए भी आए हैं, है ना? और कुछ नया नया परमेश्वर जो हम सीखते रहते हैं हर जगह जा जाके, है ना? मैंने भी ये चीज को सीखा है ना, आप लोगों के द्वारा। और एक बार दरिया भैया के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे जो हमको अपने घर में, है ना, बुलाते रहते हैं, क्योंकि ये नहीं बुलाएंगे तो हम आ नहीं सकते, ठीक है? तो बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे धर्मवीर जी का जो पूरा सत्संग को अच्छे से गाइड करते हैं, ठीक है? उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। और ऐसो साहब का जो सेवा में 24 घंटे रहते हैं इनके साथ। और संगीत में हमारी सुनीता बहन जी, उनके भी साथ 2-3 लोग हैं, उनका भी धन्यवाद है। तो बहुत अच्छा है आज का सत्संग। और आज सब लोग जो बड़ी आशा से, बड़ी चाहत से परमेश्वर के पास आए। तो हम हमेशा सत्संग में जाते हैं तो कुछ चाहत लेके जाते हैं। क्या करके जाते हैं? मैं जिस काम के लिए, और हर जगह में, चाहे वहां से ठीक हो नहीं हो, तो हर जगह में इंसान एक आशा लेके जाता है कि मैं जिस काम के लिए जा रहा हूं वहां हो जाएगा। अगर निराशा है तो नहीं। कई लोग तो बाई चांस में भी जाते हैं, ठीक है मिल जाएगा तो फायदा, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। आपको हमको पहले मालूम नहीं था, है ना, कि आप में कितनी ताकत है। दरिया भैया ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि अभी अभी मेरे दिमाग से वो निकल गई, हाँ अभी आ गया। तो दरिया भैया ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि आपको परमेश्वर ने सबसे, पूरी पृथ्वी में सबसे मूल्यवान कौन है? इंसान। गाय भैंस पड्डा बकरी, जितने भी पेड़ पौधा पक्षी कीड़े मकोड़े जीव जंतु आकाश के, क्योंकि सबसे उत्तम कौन बनाया? मनुष्य बनाया। ताकि पूरी पृथ्वी को, परमेश्वर की रचना में सबसे महान रचना क्या है? मनुष्य को बनाना, है ना? स्त्री पुरुष को बनाना सबसे महान रचना। ये पूरी सृष्टि की आसानी से अच्छे तरीके से देखभाल रख सकते हैं, है ना, मनुष्य को। तो परमेश्वर ने तुमको क्या कहा मालूम है? किस चीज को बोलता है तुम्हें? परमेश्वर आपको क्या बोल के संबोधित करता है? वो तुम बोलता है तुम जगत की ज्योति हो। क्या हो? ये पूरी सृष्टि की, परमेश्वर के जो कुछ बनाया है परमात्मा ने, मनुष्य को क्या कहा? तुम इस संसार की ज्योति हो, तुमसे ये सारा जहां रोशन होता है। लेकिन कब रोशन होता है? जब तुम दिए में बाती है, तेल नहीं है, तो रोशनी दे सकते, है ना? नहीं दे सकते। तेल का मतलब क्या है? खोपड़ी है, समझ है, तर्क शक्ति तेज है, लेकिन शिक्षा से, ज्ञान से, सच्चाई से हम खोजना नहीं चाहते। जो जैसे चल रहा है ठीक है, मेरा तो जीवन काम से ही अच्छा कट रहा है, मैं तो ठीक हूं, कोई बीमारी तो नहीं है, होएगी भी तो डॉक्टर देख लेगा, कोई टेंशन नहीं है। और फिर कौन ठेका लेके बैठा है जिंदगी भर का? एक दिन तो मरना ही है। यहां पे इंसान क्या करता है? सच्चाई से भाग जाता है, कट मार देता है, सोचता नहीं है कि हमको एक बार ये सृष्टि हुई है तो कुछ प्लानिंग से हुई होगी। एक बंदे की शादी होती है, मान लो बचपन में करा देते जाते हैं, उसको मालूम नहीं होता और शादी क्या चीज होती है। वो तो देखता है कि अच्छा उसकी बहू है, मेरी भी आ गई। लेकिन जैसे जैसे उसको समझ बनने लगती है, अकल आने लगती है, तो वो फैमिली को इकट्ठे नजर से देखता है। क्या देखता है?
ये मेरी माँ है, ये मेरा बच्चा है, फिर वो जिम्मेदारी को समझता है तो फिर पूरी फैमिली का ख्याल रखता है और मेहनत करता है जीवन में दौड़ने के लिए, तरक्की करने के लिए, बच्चों की परवरिश के लिए, मैं अच्छा स्कूल में पढ़ाऊं, सपने से देखने लगता है। सोचो हम इस दुनिया में आए, हमने कभी इस चीज को लेकर सोचा? क्योंकि जरूरत नहीं है। जब हम निराशा में जीवन होता है, परेशानी में होता है, तब सोचते हैं। कोई पड़ोसी बोलता अच्छा तू उस तांत्रिक के पास जा, तो जानता नहीं तांत्रिक क्या होता है, नया नया, बिल्कुल ऐसे समझिए। तांत्रिक के पास गया, उसने कहा तुम ये पूजा करो, इससे ये फायदा होगा, देवी मैया सुनेंगे। बोले देवी कोई मैया है? मैं एकदम ऐसी बात कर रहा हूं जैसे कोई बिल्कुल नया व्यक्ति हो जिसने कुछ ना देखा हो। तो कहता अच्छा तो ठीक है, वो देवी मैया की पूजा करता है और भक्ति से मांगता है। कोई किसी के पास पहुंच गया, कृष्ण भगवान जी के, कोई कहता भगवान से मांगो, भगवान से भी मांगते हैं, राम से, श्याम से, किसी किससे तो मांगते रहते हैं। लेकिन इंसान है, सब जगह जगह जाके फिर भी फायदा नहीं है, परेशानी में है, क्योंकि वो वहां नहीं पहुंच रहा है जहां बिल्कुल सही करेक्ट जगह है। वो तहसीलदार के पास, डीएम के पास, सिपाही के पास, चपरासी के पास जा रहा है और फाइल लेके मेरी सुनो मेरी सुनो। वो कहता हाँ जी ऊपर से ऑर्डर आएगा, तो ऊपर जाएगा ही नहीं तो ऑर्डर कब आएगा फिर तुम्हारा? ठीक है। सो कोई तो है इस सृष्टि में सुप्रीम पावर। वो कौन है? ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, मैं नहीं जानता। मैं इतना जानता हूं कि वेदों में उसको निराकार कहा है। क्या कहा है? वो निराकार है, मैं इतना जानता हूं। और मैंने सुना भी है, ओ है ना, कभी नहीं जन्म लेता है, नहीं कभी, वो परमेश्वर है। उसको हम सलाम करते हैं। क्या करते हैं? नमस्ते करते हैं, उनके सामने नतमस्तक होते हैं, दंडवत करते हैं। ठीक है। उसके अलावा और किसी को, हाँ किसी की बुद्धि का कोई लोग सलाम करते हैं, बुद्धि को दंडवत करते हैं। जैसे कृष्ण भगवान तो बुद्धिमान आदमी है, उन्होंने व्यवस्था को बनाया। क्या बनाया? सामाजिक व्यवस्था। जैसे संविधान भारत में अभी के टाइम में है, उस वक्त के लिए व्यवस्था था, मनुष्य को कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो गलत कोई नहीं है। कोई सोचो गलत है, ईश्वर तो एक है। कितना है? एक है, और वो निराकार है। ठीक है। तो उस ईश्वर को जानना पड़ेगा। उस ईश्वर ने मनुष्य को कमजोर नहीं बनाया। जैसे मनुष्य सोचता है मैं तो क्या कर सकता हूं, भगवान जी तो सुन नहीं रहा है, ईश्वर तो सुन नहीं रहा है, परमात्मा किधर है तू, है ना। ईश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। स्वरूप मतलब परमेश्वर का क्या है? आत्मा। परमेश्वर का स्वरूप क्या है? और जितनी ईश्वर में ताकत है उतनी ताकत देके मनुष्य को बनाया, कमजोर नहीं बनाया। मनुष्य वो विश्वास नहीं करता है तो इसमें ईश्वर का क्या कमी है? ईश्वर तो विश्वास करके बोलता है उजाला हो, उजाला हो गया। वो किससे बोलता था? विश्वास से। जैसे मोदी विश्वास से बोलता है राजनाथ को, चाइना ने ऐसे किया मार दो, तो राजनाथ तो तुरंत, तो वो जानता है मैं जो बोलूंगा हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। परमेश्वर भी जानता है मैं जो बोलूंगा उसकी कोई काट नहीं कर सकता। हम अपनी ताकत क्या यही नहीं जानते, और जान भी जाते हैं तो ये नहीं जान पाते, ये विश्वास नहीं पैदा कर पाते कि मैं जो बोलूंगा वो हो जाएगा। इस वजह से चंगाई देते हैं, थोड़ा सा फायदा मिलता है, फिर वैसे ही हो जाता है, क्योंकि सोच वहीं की वहीं पहुंच जाती है। ठीक है। तो विश्वास क्या है हमारे अंदर? विश्वास क्या है? मैं जब किसी चीज को बोला ये किडनी में जो भी प्रॉब्लम है यीशु के नाम से एकदम शुद्ध हो जाओ, तो जो लेकर आया है उसको भी विश्वास करना है, ये इन्होंने नहीं कहा, परमेश्वर ने कहा है, और ये एकदम ठीक है। ऐसे नहीं हो गाय तो है, थोड़ा सा अभी तो हालत में तो कोई सुधार नहीं है, पेड़ काट देते तुरंत ही सूख जाता है क्या वो एकदम? क्यों जी? थोड़ा सा वक्त लगता है, पोषण मिलना बंद हो गया। अब किडनी का जो बीमारी था वो खत्म, अब किडनी जितनी कमजोर हुई है बीमारी से, उसको पुष्ट होने में तो थोड़ा वक्त लगेगा, शरीर को बढ़ने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो उस नजर से देखना है बीमारी
खत्म। आज के बाद मैं सोचूंगा, देखूंगा, ये एकदम से शरीर में भी ताकत आना शुरू होगी, खाना पीना भी पचना शुरू होएगा और शरीर एकदम ठीक होते चले जाएगा। वो विश्वास करना पड़ेगा उस तरीके से। आप सोचेंगे हाँ ठीक है, गए थे, सत्संग था, छोटा सा था, 2-3 लोग थे, एक लड़का सा था वो कुछ समझा रहा था, सरपंच के नहीं, एक मास्टर साहब थे वो कुछ बता रहे थे। ऐसे सोचेंगे नहीं होगा काम। आप सोचना पड़ेगा पिता परमेश्वर का जन, उससे सुना। और किसकी बात सुना? उस जन की बात नहीं सुना, परमेश्वर की बातें पिता परमेश्वर के जन से सुनाई मिली कान से। जैसे तेल में कुप्पी से तेल तो डालना पड़ेगा ना, उसमें दिया में तेल, तो तेल का मुंह कान है, किधर है? कान से तेल जाएगा, कहां से जाएगा? अंदर। फिर इस मुंह से आएगा रोशनी, कहां से आएगा? मैं भी गुरुजी के पास गया तो कहां से सुनता था? परमेश्वर के शास्त्र में, वचन में लिखा है कि तुम सुनोगे तो विश्वास करोगे। बिना सुने कोई विश्वास करता है किसी भी चीज के बारे में? तो विश्वास नहीं होगा अंदर दिल में। हाँ ठीक है, ऐसे ही तो सुनना चाहिए, है ना। कोई चीज, ये भाई साहब भी बाहर खड़े थे, गाड़ी लेके आए होंगे शायद, बाहर खड़े थे, देख रहे थे क्या लफड़ा है, बहुत देर हो गया अंदर, जल्दी से आ नहीं रहे बाहर। तो देख के बेचारे थक के, फिर सोचा अंदर ही बैठ के देखते क्या बवाल है, फ्री होके आ जाएंगे। अंदर आगे बेचारे बैठ गए। तो सुनने से क्या आता है? तो जब तक कोई चीज को सुनेंगे, बच्चा भी स्कूल में पढ़ता है, वो जानता नहीं ए क्या होता है, बी क्या होता है। उसको जो मास्टर बोल देता है इसको ये बोलते हैं, पूरी जिंदगी भर मानता है इसी को ये बोलते हैं, फिर किसी और को मानता है? तो हमने जो बचपन से देखा हम उसी को सही मान रहे हैं, खोजने की कोशिश की है। तो परमेश्वर का शास्त्र में परमेश्वर ने कहा है कि पहले तुम, ये सब संसार जो चाहता है अमीर हो जाओ, कई लोग तो अमीर होने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, वो तो तरक्की कर रहा है, वो तो ट्रैक्टर ले आया, वो तो मारुति ले आया, उसने तो अच्छा मकान बना लिया, उसने तो ये कर दिया, उसने तो वो कर दिया, सब दौड़ रहा है, कोई हौले कोई तेज, सब मेहनत कर रहा है। कोई अपनी पौवा में मस्त है, कोई चिलम में मस्त है, ठीक है, कोई किधर कोई किधर, लेकिन कोई कोई तो दौड़ रहा है, जीवन को जिम्मेदारी समझता है, वो मेहनत कर रहा है। आप लोग, हम लोग को परमेश्वर ने कहा ये साइड में करो। अगर तुम सच्चाई जानना है तो पुरानी चीज को क्या करो, क्योंकि ये क्या बोलते हैं सर इसको, थर्मस, ये पानी से फुल है, और पानी करेंगे तो क्या हो जाएगा? इससे फैलते रहेगा हमेशा, कितना भी करेंगे तो क्या हो जाएगा? हम लोग बचपन से इतना ज्ञान लिए हैं, इस बाबा से, उस मौलवी से, उससे टीवी से, मोबाइल से, दोस्त से, है ना, मम्मी से, पापा से, रिश्तेदार से, रिश्तेदारनी से, ठीक है, दोस्तों से, इतना ज्ञान लिए। वो ज्ञान फिर उसमें मिक्स होता है तो ओवर ऊपर होके निकल जाता है। वो पहले से आदमी फूल है तो ज्ञान कहां होके चले जाएगा? इसलिए परमेश्वर कहता है मुझे जानना है तो पहले सबको साइड में कर दो। क्या करो? जो भी पुराना है आपके अंदर, सबसे पहले तो डर खत्म करो। डर है आपको कभी सुधरने नहीं देगा, क्योंकि शैतान का काम मनुष्य के अंदर डर, भय, चिंता, है ना, डिप्रेशन, ऐसी चीज को लगाना है ताकि तुम नेगेटिव सोचते रहो और उसको आनंद मिलता है, ये मेरी राह पे चल रहा है, अब उसको खुशी होती है। और मनुष्य जीवन के नरक में जा रहा होता है, जीते जी भी, धन दौलत होने के बाद, नौकरी पैसा होने के बाद, ठीक है, खेती क्यारी होने के बाद, बहुत संपत्ति होने के बाद भी नरक जैसा जीवन भोग रहा है। क्यों? क्योंकि डर है उसके अंदर, मेरा बेटी कुछ गलत ना कर दे, मेरा बेटा कुछ गलत ना कर दे, मेरे घर में कुछ ऐसा ना हो जाए। अरे तू सोच क्यों रहा है ऐसा? तू अपने से जोड़ के क्यों रखता है किसी को? एक व्यक्ति तो बहुत बीमार हुआ और उसकी बीवी बोलती है तू क्या ईश्वर को मानता है, तू तो बिल्कुल बेकार हो गया। तब उसने कहा मैं मां के गर्भ से नंगा आया, नंगा ही जाऊंगा, कुछ नहीं तो लेकर आया। ये गाते सब है, इसको अमल कोई नहीं करता है। गाने वाले तो बहुत हैं पूरे संसार में, बहुत ज्ञानी वाले लोग बैठे हैं। कई लोगों तो बेटा तेरी उम्र का है, हमारे बाल सबरे ऐसे ही सफेद थोड़ी में, हम जानतना है, जान सब, अमल कितना करते हैं, ये मेन पॉइंट है। अमल नहीं करोगे तो गौतम बुद्ध की 5 वो कितना 22 प्रतिज्ञा, उनको भी ले लो, अमल नहीं करते हो, बेकार है तुम्हारा, सब कूड़ा कबाड़ा है, मानने से कोई फायदा नहीं है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को मानते हो, मानो, अमल नहीं करते हो, शिक्षा को ध्यान से नहीं पढ़ते हो, इसका मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं है। तुम चाहे ईसा मसीह को मानो, किसी को भी मानो,
कुछ भी लाभ कभी नहीं हो सकता जब तक कि उनकी कही हुई बातों को अमल ना करो। तुम यीशु मसीह की जय जय भी करते रहो, इससे भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, रात दिन भी चिल्लाते रहो, उसके भजन गाते रहो, प्रार्थना करते रहो, जब तक प्रार्थना इस भाव से नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूं आज के बाद उस पर अमल करूंगा, उस भाव से नहीं, परमेश्वर ये गलती हो गई मुझे माफ कर, ठीक है, लेकिन आगे से मैं इस गलती को दोबारा से, वो भाव होना चाहिए दिल में। परमेश्वर तुरंत तो सुनेगा, वो सुनता कब नहीं है, भाव नहीं कुछ, बस अपना स्वार्थ लेके प्रार्थना करने बैठ जाएंगे, मेरा ये प्रॉब्लम है परमेश्वर ठीक कर दो। परमेश्वर तो ठीक है, तेरे दिल में जो कमी है ना, वो जो छेद है उसको ठीक कर। पानी उधर से आ रहा है, हवा उधर से आ रही है, आग उधर से ही लग रही है, मेरी तरफ से नहीं लग रही है। मैंने तो तुझे ऑलरेडी परफेक्ट बनाया है, कोई कमी नहीं छोड़ी है तेरे अंदर बनाने में। देख तूने जो क्या कहते हैं इंसान बनाया, तूने जो पुतला बनाया वो देख नहीं सकता, मैंने जो पुतला बनाया चलता है, दौड़ता है, सोचता है, बोलता है, सीखता है, सिखाता है, लेकिन तूने जो बनाया कुछ करता है? तूने जो कुर्सी बनाई कुछ करती है? तूने मोटरसाइकिल बनाई कुछ करता है? चलती है, सोचती है, बोलती है? नहीं। लेकिन मैंने जो बनाया वो एक चीज सब चीज में परफेक्ट है और बहुत ताकत है उसमें, वो दुनिया को बहुत तरक्की दे सकता है। जैसे ईश्वर ने निर्माण किया संसार को बना के, मनुष्य भी निर्माण कर रहा है संसार को तरक्की देके। अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है? पहले मनुष्य पत्ते अत्ते लपेट के झाड़ झकोड़े में रहता था, कोई गुफा में रहता था, अभी तो घर बना के रहता है, अभी तो एसी में रहता है, गर्मी को भी पता नहीं चलता, बहुत ठंडी भी हो तो हीटर लगा के सोता है। तो ये किसने पैदा किया? मनुष्य ने, बिना बुद्धि के कर दिया। बुद्धि से परमेश्वर ने संसार की रचना की। तो आपको हमको क्या करना पड़ेगा? विश्वास। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? विश्वास करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग संसार में, कैसी कैसी शिक्षा है उस तरफ हम गौर करते हैं, ठीक है लाभ है तो पकड़ लो, कोई बुरी नहीं है शिक्षा, कोई भी लाभ है तो पकड़ लो, जिससे लाभ नहीं है वो शिक्षा कोई मतलब की नहीं है। आपको खेत में, आपके घर में जरूरत मिर्चा की तो मिर्चा खरीद के लाओगे कि टमाटर? आपके घर में लहसुन खत्म हो गया तो लहसुन पहले लाएंगे कि जो है वो नमक है तो नमक ही लेके आएंगे? तो संसार में सब बिकता है, तुम्हें सोचना है तुम्हें किस चीज की जरूरत है। ठीक है, तुम्हें सोचना है तुम्हें क्या चाहिए। परमेश्वर ने तुम्हें क्या कहा? तुम जगत की, तुमसे ये संसार उजाला हो जाएगा। कब? बहुत भजन गाने से, बहुत उपदेश करने से, बहुत बोलने से नहीं, कम सुनना ज्यादा करने से। अमल ज्यादा करना पड़ेगा। एक सत्संग में एक आदत को चेंज करेंगे, 5 सत्संग में 5 आदत चेंज हो जाएगी। एक साल में 365 सत्संग और 365 दिन होते हैं, अगर हम उनमें से 50 सत्संग भी कर लिए, 20 सत्संग भी कर लिए, या कम से कम हर हफ्ते करेंगे तो 52 तो कर लेंगे कम से कम। 52 आदतें इतनी तो हो भी नहीं सकती, इतनी तो गंदी आदत हो भी नहीं सकती। ठीक है, मुख्य तो 4-5 होती है, अगर कमिटमेंट कर लो तो छूट जाएंगी कि नहीं? हम कोई ऐसे तो नहीं है कि बहुत बुरी आदत है इससे मेरे तरक्की मिल रही है, इस गंदी आदत से पकड़ के झूठ बोलने से मुझे तरक्की होती है, ऐसे तो नहीं है, छोड़ दो। गाली देने से बच्चे खुश रहते हैं तो गाली दो, नहीं रहते तो छोड़ दो। क्या है उससे? कुछ मिलता है? कुछ कमाई में फायदा होता है गाली देने से? ऐसे कुछ होता है? छोड़ दो, कोई मुश्किल चीज है? नहीं है। हर एक चीज वो जो परमेश्वर को पसंद नहीं है छोड़ दो। ठीक है, तो आप क्या हो? जगत की जुता। आप लोगों को सिखाओगे लोग नहीं मानेंगे, आप खुद अमल करोगे खुद में, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा चाल चलन देख के लोग बदलेंगे कि तुम कौन से सत्संग में जाते हो, ये आदमी पहले क्या था अब क्या हो गया है। तुम्हारी बातों में यह होना चाहिए। कब होगा? जब तुम्हारा हृदय साफ होगा, नहीं तो तुम बोल ही नहीं सकते इस मुंह से, तुम कितने बुद्धिमान भी हो। आप चाहते हो ना, बातों में दम चाहते हो, लोगों के हृदय कांपने लग जाएंगे। जो बोल रहा है कहां से बोलता है? ये सामर्थ अधिकार यहोवा से आता है। कहां से आता है? इसके लिए तुम्हें ये साफ रखना पड़ेगा। ऊपर से कैसे दिखते हो, कैसे रहते हो, क्या लोग सोचते हैं, वो मत सोचो। तुम सोचो परमेश्वर के बारे में। किसके बारे में? परमेश्वर के बारे में सोचो, परमेश्वर के लिए चलो, परमेश्वर के लिए जियो। उस तरफ सोचोगे तो तुम सचमुच में परमेश्वर की महिमा को देखोगे। तो तुमको क्या कहा परमेश्वर ने? तुम जगत की दिए को जलाकर। दिया किस किसने लोग देखा है? मेरी उम्र तक के होंगे तो आसानी से देखे होंगे। ठीक है, तो दिया को क्या करते हैं? दिया जला के कहां रखते हैं? टेबल के नीचे या संदूक के अंदर, बुझ ना जाए, हवा से बुझ सकता है ना।
कहाँ पे रखते हैं उसको? ऊंचे स्थान पर। ऊंचे ऊंचे स्थान पे। क्यों? सब जगह उजाला हो। सोचो, ये सच्चाई है। तुमको परमेश्वर ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। जो ज्योति उजाला नहीं देगी तो क्या करेंगे? उखाड़ के उठा के घूरे पे फेंक देंगे, ये दिया फूट गया है, पटक दो। और जो उजाला देता है उसको क्या करेंगे? संभाल के रखेंगे और ऊंचे स्थान पर रखेंगे। तेल खत्म हो जाएगा तो तेल डालेंगे, फेंकेंगे नहीं। फूट जाएगा तो इसमें आप कुपी में तेल नहीं आ सकता, फेंक दो। ठीक है, तेल खत्म हो जाएगा तो कोई बात नहीं, डालेंगे। तेल का मतलब है ये उपदेश, शिक्षा आपको कमजोर होगी तो मिलती रहेगी, मोटिवेट करते रहेंगे शिक्षा से। लेकिन दिया ही फूट गया, परमेश्वर को छोड़ के दूसरी जगह स्थान बना दिया, तो फिर परमेश्वर को छोड़ो, हटाओ, तेल भी नहीं मिलेगा, छोड़ो, जाओ। तो कनेक्शन किसने खत्म करते हैं? हम या तुम? हम करते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर नहीं करता है। तो ये चीज समझना, तुमको कहां रखेगा परमेश्वर? ऊंचे स्थान में। तुमको सर बनाएगा, पूंछ नहीं बनाएगा। पूंछ क्या काम करती है? मक्खी बिगाड़ती है। सर क्या काम करता है? ताज पहनता है, देखता है संसार को, क्या कर रहा है क्या कर रहा है, सुनता है, समझता है। पूंछ तो कुछ नहीं करती मक्खी के। तो चपरासी बनना है, राजा बनना है, आपके ऊपर है। परमेश्वर नहीं आएगा नीचे आके राजा बन जाओ, ठीक है? तो आपके हाथ में। तो ये चीज समझना पड़ेगा, उसने तुमको ज्योति बनाया, तुम रोशनी दोगे संसार को तो ज्योति बनोगे। और जो रोशनी देता है, ध्यान रखना, उसको खुद जलना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? तो जलने का मतलब है थोड़ा बहुत तकलीफ भी झेलना पड़ेगा। और तकलीफ का मतलब तुम बीमार परेशान ये होंगे, ये नहीं। तकलीफ का मतलब है जब तुम रोशनी दोगे तो लोगों को तुम्हारी बात अच्छी भी लग सकती है और बुरी भी लग सकती है। तुम अच्छे भाव से अच्छी बातें करते रहो, लोगों को कैसी लगता है इसकी परवाह, लोग जो तुम्हारे साथ करें उनको भी करने दो, लेकिन तुम सिर्फ ईश्वर के लिए जियो और रोशनी दो संसार को। परमेश्वर तुम्हें ऊंचे स्थान पर लेके जाएगा, कोई माई कलाल तुम्हें रोक नहीं सकता। कब लेके जाएगा? जब तुम्हारा भाव, तुम्हारा मन अच्छा होगा, सच्चा होगा, पवित्र होगा, शुद्ध होगा, भावना होगी कि मैं परमेश्वर तेरे लिए जीना चाहता हूं, तब होगा। बातें बहुत बनाने से, ज्ञान बहुत इकट्ठा होने से नहीं होता है। ज्ञानी होना धर्मी होने का प्रमाण नहीं है, ध्यान रखना। पवित्र होना धर्मी होने का प्रमाण है, ठीक है? बहुत ज्ञानी होते, कई लोग होते ना, पंडित जी मैं तो ये शास्त्र पढ़ा हूं। शास्त्र पढ़े अच्छी बात है, चरित्र में कितना बदलाव किया, जीवन में क्या क्या किया, लोगों के कितने काम आए, ठीक है? गरीब लोगों के, परेशान लोगों के, दुखी लोगों के कितने काम आए। पानी वो तो नहीं करता, वो तो बेईमानी भी कर लेता हूँ, झूठ भी बोल देता हूँ, फिर काहे के धर्मी हो? ज्ञान से कुछ भी, चाहे तुमने 4 वेद 6 शास्त्र 22 है ना प्राण सवरे ढोला, वो कितने होते हैं 22 ढोला है ना, 6 सब पढ़ के 18 प्राण 22 ढोला पढ़ के, ठीक है, सब पढ़ के भी तुमने कर लिया तो उससे कुछ लाभ नहीं है। लाभ किससे होगा? सुधरने से। लोग इस चीज से फायदा नहीं होगा, ठीक है? बहुत बहुत शिक्षा भी लोग, कई लोग तो कहते हैं गुरुजी शिक्षा दो, शिक्षा दो। अमल नहीं करो, क्या करोगे शिक्षा का? उस पर चलोगे नहीं, क्या करोगे शिक्षा का? बहुत शिक्षा भी ले लो, तुम उस पर चल ही नहीं रहे हो तो और शिक्षा लेके क्या करोगे? इसलिए कि दूसरे को बहस में हरा देना और फिर ये घमंड करना कि देखो मैं उससे ज्यादा होशियार हूं, वो मेरे सामने टिक नहीं पाया। इसलिए तो परमेश्वर इससे सबसे ज्यादा नफरत करता है कि मैं घमंड से तो बहुत ही नफरत करता हूं, ठीक है? तो इसलिए ज्ञान को नहीं, परमेश्वर को प्रेम करो। और तुमको एक और महत्व दिया परमेश्वर ने, एक और दर्जा दिया ज्योति के अलावा, तुम पृथ्वी के नमक हो। क्या हो? नमक क्या करता है? उसने ये बात, दोनों का मतलब एक ही है, उसने 2 अलग अलग बातें कही है मनुष्य को समझाने के लिए। उदाहरण पे, तुम पृथ्वी के क्या हो? नमक क्या काम करता है? क्या काम आता है नमक? स्वाद बढ़ाने, किसको? सब्जी को। सब्जी में अभी नमक का स्वाद बिगड़ गया, मान लो नमक में जो टेस्ट होता है वो स्वाद नमक में नहीं रहा, तुमने नमक डाल दिया 1 चम्मच 2 चम्मच, लेकिन स्वाद तो आ ही नहीं है उसमें नमक का, बुरा ऐसे रेत जैसे लग रहा है, सफेद सफेद कुछ रेत डाल दिया लेकिन टेस्ट नहीं आ रहा नमक का। सब्जी अच्छी लगेगी? तुमने चाहे कितनी VIP उसमें मसाले डाले हो, नमक नहीं डाला हो, कैसा लगेगा भैया? बस बिल्कुल बेकार, पलीना सौ पता ना काम, मिर्च मिर्च सीखूं, पानी पानी सुखा काटो, ठीक है? स्वाद नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा सब्जी में। नमक क्या करता है? वो सारे मसालों को, टेस्ट को बांध देता है। क्या करता है? बांध देता है, इकट्ठा करता है, नहीं बांधता है ना, सब नमक बांध देता है। तुमको परमेश्वर का, तुम पृथ्वी के
अगर मनुष्य को जिस काम के लिए बनाया उसका वही स्वाद बिगड़ गया तो पूरी पृथ्वी का स्वाद खराब। परमेश्वर जिस आशा में मनुष्य का प्रेम करता है वो प्रेम करेगा फिर? नहीं नहीं, ये तो स्वाद तो बिगड़ गया मेरा पृथ्वी से। तुमको खाना टेस्टी नहीं लगेगा तो क्या कहेंगे? हाँ ठीक है तो थोड़ा सा कहा के हटाओ टेस्टी है तो कहेंगे दे दाल खत्म हो गई, अरे भैया थोड़ी सी और लेके आओ, अच्छा पेट भर के ढंग से खाऊंगा। जो मनुष्य परमेश्वर के साथ ईमानदारी से चलता है, परमेश्वर जब तुम प्रार्थना करोगे ना, बात करोगे तो परमेश्वर कहे अरे उठ नहीं, अभी और बात करनी है, तू उससे गले नहीं लगा, मुझे तुझसे लपटना है, तू और बात कर, 1 घंटा हो गया, तू बोर क्यों होता है, जा रहा है और बैठ क्योंकि टेस्ट होता है तो और मन लगता है। जिसको हम प्रेम करते हैं, दोस्त है हमारा, कोई दोस्त होता है, मन नहीं लगता तो फोन करके बुलाया जाए, धर्मवीर जी अरे कहाँ हो मां साहब जी, आ जाओ दुकान पे, ठलुआ बैठे हैं, आज तो काम कम है, अरे अभी आप मोटरसाइकिल लेके पहुंच जाते हैं, फिर मैं आराम से इन्हें बुला लेते हैं, आराम से बैठते हैं 1-2 घंटा, पता चलता है संग संग में। अकेले तो 1 घंटा ऐसे लगता है यार क्या 1 सदी के जाए, कितना समय हो गया। तो समझ आ रहा है? तो इससे ये परमेश्वर किसको प्रेम करता है, किससे बात करने में टेस्ट लेता है? जो व्यक्ति परमेश्वर को प्रेम करता है। और परमेश्वर को प्रेम नहीं करता तो परमेश्वर को ठीक है आए को तो प्रार्थना किया 2 मिनट भी करोगे तो तुम्हारे अंदर से कोई फीलिंग नहीं आएगी। तुम परमेश्वर से बात कर रहे हो, तुम्हें महसूस नहीं होगा कि परमेश्वर तुम्हारे अंदर है, ये महसूस नहीं होगा। और ये महसूस नहीं होगा तो तुम 15 मिनट करके ही काकेंगे बहुत देर रह गई, चल और कछु काम देखना है, 10 मिनट करके मन खत्म, इच्छा ही नहीं करेगी। और सब प्रार्थना कैसे करेंगे लोग वाग? तो गुरुजी ने बताई प्रार्थना करो तो थोड़े से 4 लोग देखने चाहिए, सुबह सुबह उठ के कमर से ओढ़ के बाहर चौतरा बैठ के प्रार्थना करेंगे, सब लोग थोड़ी तारीफ करें बढ़िया आदमी है ये, ठीक है। परमेश्वर इससे खुश नहीं होता है। तुम अपने घर में जाओ, लेट के भी दिल साफ रखो, उससे बात करो, उसके लिए योजना बनाओ। जैसे फैमिली के लिए योजना बनाते हैं, बीवी से बतलाते हैं कि कल क्या करना है, परसों क्या करना है, बच्चों को हिसाब किताब कैसे करना है, मानी कुछ एफडी डाल दो, मानी बच्चे की शादी होएगा, जब तक ये लड़की बड़ी होगी तो पैसे इकट्ठा हो जाएंगे, ऐसे ऐसे प्लानिंग करता है ना इंसान जिंदगी की। वैसे ही यीशु मसीह जब रोज जाते थे ना प्रार्थना करने तो क्या करते थे? परमेश्वर से अपनी इच्छा रखते थे, परमेश्वर बताइए आपकी इच्छा क्या है, मेरा उद्देश्य, मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे नहीं मालूम, आप बताइए कल क्या करना है। परमेश्वर बताता है तो बैठ के काफी समय तक परमेश्वर की सृष्टि में जो परमेश्वर का वचन नहीं है, उसने कहा मेरा वचन नहीं होने से मेरी प्रजा क्या हो गई, नाश हो गई। इस वजह से वो रोज रोज पिता परमेश्वर के पास जाते हैं और रोज रोज जाके, और 3 साल तो काम किया, उनको मालूम था ज्यादा लंबे समय तक नहीं करूंगा, रोज रोज जाके परमेश्वर से पूछना क्या क्या करना है। तो पूरा 3 साल 30 साल सीखने में 3 साल परमेश्वर की महिमा के लिए बिता दिया, आखिरी में कुर्बान हो गए। हमको ये जीवन मिला है, हम लोग सोचते हैं ये काम चुटकी में हो जाए, अच्छी बात है। कई लोग तो क्या कहते हैं, वो फलाना बाबा बहुत जोर को है, मां गई मैंने ऐसे चमत्कार कहूं ना देखे, तुरंत ही ठीक, वो तो पहले तो ही बता दे तू कि समस्या क्या है, वो तो कोई बैठो हो तभी बता दे तो ठीक है। ये काम तो दुष्टात्मा भी कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। फर्क है तुम्हारी बीमारी खत्म होनी चाहिए, मनुष्य को उन्नति, तरक्की और लाभ मिलना चाहिए। मनुष्य को भक्ति से क्या लाभ? क्यों जी? भक्ति से लाभ यह है कि हमारे जीवन की रक्षा हो, खुशल मंगल रहे, बच्चे पढ़े लिखे अच्छी बुद्धि विकास करें, यही आशा रखते हैं किसी भी देवी देवता से। ऐसे तो नहीं सोचते कि ये बेकार बने। तो इसमें हमारी भी गलती है, हमेशा देवी देवताओं को ही ठोकते रहोगे तो ऐसा नहीं है, हमारी खुद की भी गलती। किसकी? खुद की, हमारी भी गलती, क्योंकि हम नियम के अनुसार नहीं जीवन जीते हैं। हमें जो परमेश्वर ने जो जीवन दिया है उसके अनुसार जीते नहीं जीते। तो हमारा भी जिम्मेदारी है, हमें परमेश्वर के हिसाब से पहले तो जानना कि परमेश्वर को क्या पसंद है, फिर उसके हिसाब से जीवन बिताना। किसी भी देवी देवता को ऐसे ही गलत बोल देना ठीक नहीं है, किसी के बारे में ऐसी कुछ भी बोल दो ठीक नहीं है। परमेश्वर को कहता है आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम कौन सा भवन बनाओगे जहां मैं रह सकता हूं? बना सकते हैं? वो कहता मैं मनुष्य के हाथ से बनाए हुए महल में नहीं रहता, मैं अपने बनाए हुए महल में रहता हूं और उसका महल ये खुद है। कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे ये नहीं है। और धर्म सत्य को कहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, लिंगायत, पारसी नहीं होता है। धर्म क्या है? सच्चाई है। तो सच्चाई की खोज करना बुरी बात तो नहीं है,
ठीक है। और किस धर्म के बारे में बोलते हैं, किस धर्म के बारे में हम जानते नहीं है साहब। हम एक चीज को जानते हैं, धर्म जानते हैं, हाँ जानते हैं, धर्म का सम्मान करते हैं, किसी भी धर्म का सम्मान करते हैं, क्योंकि सच्चाई है उसका सम्मान करते हैं। जहां सच्चाई नहीं है हम नहीं जानते क्या है, क्यों जी। तो किससे प्रेम करना, सच्चाई से, और सबका आदर करना। प्यार किससे करना है, सच्चाई से, और सबसे प्रेम करो। कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान है। अच्छे और मनुष्य, अच्छे और बुरे दो ही प्रकार के मनुष्य होते हैं। किसी की दाढ़ी है नहीं है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई लुंगी पहनता है कि पैंट शर्ट पहनता है कि कोट पैंट पहनता है, मुझे चुटिया रखता है नहीं रखता है, हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तिलक लगाता है नहीं लगाता है, टोपी पहनता है, हमारा मतलब क्या है, हमारा मतलब है उसका हृदय कैसा है, उसका मन कैसा है, वो समाज को लेकर क्या सोचता है, संसार को लेकर क्या सोचता है। ठीक है, और हमारे देश की जीवन पद्धति क्या है, हमें उससे लेना देना है। दूसरे देश की संस्कृति क्या है, हमें उससे लेना देना, हमें अपने देश से लेना देना। हमारे यहाँ जो जैसे होता चलाया है वैसे जीवन जीना है। तो सच्चाई को पकड़ना, परमेश्वर ने आपको नमक खाए और आपका ही स्वाद बिगड़ जाएगा। मतलब मनुष्य को सबकी सेवा, सबको इकट्ठा करके सृष्टि को सही रूप से चला के लेके चलना, इसलिए मनुष्य को बनाया, और ईश्वर की महिमा करना। और कोई नहीं कर सकता, कुत्ता नहीं कर सकता ईश्वर की महिमा, गधा नहीं कर सकता ईश्वर की महिमा, भैंस नहीं कर सकती ईश्वर की महिमा, मनुष्य कर सकता है ईश्वर की महिमा। इसलिए मनुष्य को परमेश्वर ने यह ज्ञान दिया, इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को बोलने का अधिकार दिया, इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को यह सामर्थ्य दी कि जो तू बोलेगा वो हो जाएगा। तो ये किसका जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो सत्संग में आना बुरी बात नहीं है, सुनना बुरी बात नहीं है, नहीं आना भी कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, हर एक इंसान के जीवन में काम है, लेकिन अगर हम सत्संग में आते हैं तो पहली प्राथमिकता है कि हमको सत्संग को ध्यान से सुनना चाहिए। क्या करना चाहिए, क्योंकि आपका ध्यान उस तरफ नहीं है जिस काम के लिए आए हैं। तो जो काम तुमको आज सीख जाना चाहिए उसको सीखने में 6 साल लग सकते हैं, 6 महीने लग सकते हैं, ठीक है, 60 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि जब भी वो चीज आएगी तो तभी तुम ध्यान से सुनेंगे नहीं। तो पहले क्या करना, दिमाग को उस जगह लगाना जिस काम के लिए आए, क्योंकि ये कीमती समय होता है। हर इंसान का जो समय की कीमत नहीं समझता ना, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। तो अपने समय की वैल्यू को समझो। आप घर छोड़ के इतना दूर यहाँ पे आए हैं, किराया भाड़ा भी खर्चा करके आए होंगे, टेम्पू से, मोटरसाइकिल से, वो फ्री में होता है ये सब। ठीक है, तो इसकी कीमत समझो। आपका पति कितना मेहनत से कमा के पैसा देते हैं, तब तुम इधर आते हैं। कई लोग आदमी भी बैठे हैं, तो आप लोग तो कितना मेहनत से कमाते हैं ना पैसा, आपको मालूम है पैसे की वैल्यू क्या है। नहीं होता है तो कोई घास नहीं डालता दुनिया में। ठीक है, तो इसको खर्चा करते हो तो इसकी पूरी वसूली करो, कहीं पर भी जाओ, चाहे ज्ञान का मसला हो, चाहे कुछ सामान खरीदने का मसला हो, चाहे कपड़े खरीदने का मसला हो, आप जो कुछ भी करते हो पूरा उसको हासिल करो। आप यहाँ सत्संग में आए हैं तो पूरे ध्यान से सुनो और उसके अनुसार जीवन बिताओ। तो आपको समझ में आ रहा है आप क्या चीज हो, आप साधारण नहीं हो, आप बहुत ताकतवर हो। ये विश्वास करना पड़ेगा, ये आपको मानना पड़ेगा। जब तक आप मानेंगे नहीं तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तुम सोचे मैं चमत्कार कर दूं इनकी तरह, मुंह से बोल देंगे बीमारी ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। तुमको मानना पड़ेगा मेरे पास ये ताकत है, और ईश्वर में जितनी ताकत है उतनी ताकत परमेश्वर ने मुझे दी है। मैं उस परमात्मा को हमेशा धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे ऐसा बनाया, इस शक्ति के साथ, इस ताकत के साथ। ठीक है, और वो ताकत क्या है, मनुष्य के अंदर जो परमेश्वर का आत्मा रहता है, क्या है, वो सही और गलत का मनुष्य को बताता भी है। तू गलत कर रहा है बंटी, इस रास्ते पे मत जा, इस साइड चल। अगर बंटी नहीं मानेगा तो ठोक कर देगा, रास्ते में एक एक्सीडेंट कराएगा, सीधा कर देगा, इधर का मुंह इधर कर देगा। वो बेटा मैंने बोला था इधर मत जा, तो फिर इधर जा रहा है, तो क्यों जा रहा है, चल इधर। तो मैं कहूँ वो परमेश्वर में तेरे काम से जा रहा था, मेरी तो भावना अच्छी थी। बनी अच्छी भावना से मुझे लेना देना नहीं, मैं कह रहा हूँ वो काम कर दो, वो काम कर, तेरी भावना कितनी अच्छी हो। मैंने पानी मंगाया, तू दूध क्यों लेके आ रहा है, पानी तुम्हारे लिए फायदा करता है, हड्डी मजबूत कर। पानी, प्यास पानी की लगी है, दूध बाद में नहीं पी सकता मैं। तो पॉइंट है उसकी आज्ञा का पालन करना, वो जो बोलता है उतना करना, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगा के भी गड़बड़ होता है। ठीक है, तो हर चीज को सोच समझ के परमेश्वर के साथ चलना। और परमेश्वर ने तुम्हें आखिरी एक बात और बताऊंगा, आपके अंदर विश्वास का मुख्य बात। आप कोई लोग कितने पहली बार आए हैं, कई लोग तो सिर्फ दादाजी को देखने आए होंगे, इसी उद्देश्य से, सत्संग के उद्देश्य से नहीं आए होंगे। ऐसा भी हो सकता है, 2-4 लोग उनसे मिलने आए, उनको शायद सत्संग अच्छा लगा, ऐसा भी बीज होता है ना। बीज उतर का दो तो पड़ोसी के खेत में 2-4 दाने भी चले जाते हैं, वो भी पानी लगेगा तो ऊपर जाएंगे। सील पकड़ के इस खेत में पानी लगेगा तो पड़ोसी में। तो अभी आप उधर देखने भी आए तो आप लोगों में से कई लोग उत्साहित हो सकते हैं।
तो ईश्वर क्या है समझ में आ गया, वो निराकार शक्ति है और एक परमात्मा है और उसका एकमात्र पुत्र है, उसका नाम क्या है, यीशु मसीह। और जो कोई उस परमात्मा पर विश्वास करता है और यह विश्वास करता है कि परमात्मा का पुत्र यीशु मसीह है, यीशु मसीह पर विश्वास करने को नहीं कहा, किस पर विश्वास करना, परमात्मा पर, और यह विश्वास करना कि परमात्मा का पुत्र यीशु मसीह है और वो हमारे पापों के लिए इस जगत में आया और हमारी बीमारियों के लिए उसने मार खाई। वो परमेश्वर की योजना से आया, किससे आया, हमारी बीमारी परेशानी के लिए उसने मार खाई, दुख उठाया और हमारे पापों के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया। तो तुम निश्चय 1000% की गारंटी के साथ तुम्हारे पास ये ताकत अभी से प्रकट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अभी से, काल परसों नहीं। उसने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं, ये यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं, एक बार नहीं बोला सच कहता हूं, 2 बार बोला सच सच कहता हूं कि जो लोग यहां बैठे, जो विश्वास करता है, मैं जो बोल रहा हूं, अभी तो यीशु मसीह नहीं, अभी तो मैं बोल रहा हूं, तो अभी मैं किसके बारे में बोल रहा हूं, परमेश्वर के बारे में। अभी जो कोई मेरी इन बातों को सुनकर विश्वास करता है, ठीक है, तो उसने कहा यीशु मसीह ने, ये काम जो मैं करता हूं, कोढ़ी को शुद्ध करना, लंगड़े को चलाना, ठीक है, बीमार को चंगा करना, अंधे को दिखाना, मुर्दे को जिंदा करना, तो ये काम तुम भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हैं। इसलिए कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करेगा, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा। तो ऐसा नहीं है मैं तो तुम्हारी बराबर अनुभव नहीं है, तुम तो 14 साल हो गया, तुमको 3 साल हो गया, मैं तो आज पहली बार आया हूं गुरुजी, मैं कैसे कर सकता हूं। तुमको आत्म जागृत करनी है, उसमें पूरी ताकत है, वो सदियों से है, हजारों साल से है, वो तुम्हारा जन्म नहीं था, उससे पहले तुम्हारे लिए नियुक्त कर रखी थी परमेश्वर ने, ठीक है। उसको कुछ सीखने की जरूरत, तुमको तो सिर्फ मुंह से बोलना है। क्या बोलना है, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, परमात्मा मैं आपके हाथ में सौंपता हूं, उन गुरुजी के द्वारा जिनको मैंने विश्वास किया, यीशु मसीह के द्वारा, ठीक है, ये समस्या को आप संभालो, मेरे बस की बात नहीं, मैं ये झेल नहीं पा रहा हूं। अपने घर की सारी चिंता, सारी टेंशन, सारी फिकर परमेश्वर के हाथ में सौंप दो और फिर देखो परमेश्वर का चमत्कार। तुम फाइल देके मुर्दा को उखाड़ उखाड़ के देखेंगे तो क्या हो जाएगा। अभी मर गया कोई आदमी, उसको 2-4 दिन पीछे सोचा, अच्छा देखो देखो उखाड़ के, तो क्या हो जाएगा, उसको उखाड़ के फिर देखेंगे तो बदबू आना शुरू हो जाएगी। तो आप क्या कहेंगे, चलो चलो भास आ रही है। तो जो चीज तुमने परमेश्वर के हाथ में छोड़ दी, फिर उसको उखाड़ के देखेंगे तो किधर क्या आएगा, उससे परमेश्वर से क्या आएगा, सुगंध। और वो कह रहा है तुम चिंता मत करो, मैं हूं, ठीक कर चुका हूं, तुम काम करो, मस्त रहो। उस तरफ ध्यान करना है, उस तरफ बार बार उगाड़ उगाड़ के नहीं देखना है, ये ठीक है कि नहीं, अभी तो कुछ फायदा नहीं, अभी तो ये, तो तुमने अभी चिंता उसको दी नहीं। और ईश्वर पे भरोसा कहते हैं ना, भरोसा करते हैं इसलिए तो आए हैं। भरोसा का मतलब है छोड़ देना, उसके हाथ में समर्पण कर देना। विश्वास क्या होता है, मोदी जी ने कहा तुम चिंता मत करो, दादाजी पहुंचे, मेरा लड़के की नौकरी लगवा दो मोदी जी तो अच्छा दोस्त है, उनके दोस्त हैं बचपन से। मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, वो अभी तक चाय बेच रहे, तो मिले एक दिन कि मोदी जी हम तो बचपन के यार हैं। हाँ 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 हाँ, तो जानते हैं क्या बात है, बताओ बताओ, भाई मेरा लड़का नौकरी से लग जाए यार, इतना पढ़ लिख गया है। तो हाँ ठीक है लग जाएगा, तुम चिंता मत करो। तो वो गली मोहल्ले में चौड़ा होकर चलेगा, मेरा लड़का नौकरी से लग गया, नंबर आ गया उसका। क्यों चौड़ा होकर चलेगा, लग गया उसका, नहीं लगा, फिर चौड़ा होकर काहे को चल रहा है, वो इसलिए चल रहा है क्योंकि कोई साधारण आदमी ने नहीं बोला। किसने बोला, मोदी जी ने बोला, और वो साधारण नहीं है, जो बोल देगा हो जाएगा। तो वो पिता परमेश्वर क्या है, वो साधारण है, उसने जो बोल दिया, इसको कहते हैं विश्वास, ठीक है। आस रख के आना, आस तो है, विश्वास नहीं है। हाँ ठीक है, देखेंगे कुछ चमत्कार, कुछ फायदा होगा तो जाएंगे, नहीं फायदा होगा तो नहीं जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो विश्वास से जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे विश्वास, ऐसे नहीं डॉक्टर साहब कुछ फायदा दे दो, थोड़ा सा फायदा हो जाएगा तो मैं दवाई भी लेंगे बाद में, थोड़ा सा फायदा तो दिखाओ। डॉक्टर कह रहा है अजीब बेवकूफ आदमी है, दवाई खाएगा तो फायदा होगा, बिना दवाई खाए के फायदा हो जाएगा, नहीं होगा। कोई भी जानता है, किसान गमार से गमार किसान भी जानता है, बीज बोएंगे तो फसल आएगी, नहीं बोएंगे तो नहीं आएगी। तो आपको कैसे बनाया है, बुद्धिमान है ना,
समझदार है, मैं तो जानता हूं सब बहुत समझदार है। तो आज से इनका चिंता पिता परमेश्वर के हाथ में छोड़ दो, ठीक है। पिता परमेश्वर सही कर चुका है, बिल्कुल सिद्ध कर चुका है, और एक हफ्ते के अंदर देखना है इनका शकल सूरत, ये बोलेंगे मुझे थोड़ा तैरने का मन कर रहा है, ये बोलेंगे मैं नहाना चाहता हूं, ऐसे हो जाएंगे। ये सोच के प्लानिंग करके, ये पिक्चर माथे में लगा के जाना, ये ऐसा होने वाले हैं अभी इनका जीवन आने वाले समय में, ठीक है। यहां से इनको फायदा मिलके जाएगा, आज ठीक होके जाएंगे, ये विश्वास को लगाना, और हालात को नहीं देखना, कंडीशन को नहीं देखना, बात परमेश्वर का वचन को देखना। किसको देखना? परमेश्वर का वचन। क्या सुना? तुम चिंता मत करो। हाँ ठीक है, इधर चिंता नहीं करना। पिता परमेश्वर ने बोला चिंता मत करो। क्या कहा है? तुम, परमेश्वर ने मसीह यीशु के नाम में इनको बिल्कुल बला चंगा कर दिया है। क्या कर दिया है? एकदम ठीक हो चुके। तो इस तरफ मेरी चिंता तो आई नहीं। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, खुशी दिल से धन्यवाद। उनका बेटी बेटा नाती पोती जो भी है, धन्यवाद खुशी से, तुमने मेरे पिताजी को सही कर दिया। जब भी इधर कुछ दिखाई देता है हालात, तभी धन्यवाद पिता सही कर दिया। जब भी डर लगे तभी धन्यवाद पिताजी सही कर दिया, ठीक है। हालात तरफ मत जाना।